नमस्कार, प्रणाम मित्रों। स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल के बारे में, मक्का में लगने वाले रोग के बारे में, उसके रोकथाम कैसे किया जाए और कैसे किसान बंधु मक्का की फसल से ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे फसलों में अनेक प्रकार के नए नए रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए कीट आ रहे हैं और इससे किसान बंधु हमेशा परेशान रहते हैं। मित्रों, गर्मियों का सीज़न शुरू होते ही किसान अपने खेतों में मक्का की फसल लगाना शुरू कर देते हैं और उस वक्त सबसे पहली जो किसान के पास समस्या आती है वो आती है कि मक्का का फसल जैसे ही उगना शुरू होता है, जैसे ही 3 या 4 पत्तों का होता है, उसके जड़ों को कोई कीट काट देता है। उसकी रोकथाम के लिए किसान बंधु को या तो मिट्टी तैयार करते वक्त ही उसमें फ्यूराडाउन का प्रयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नीम की खली का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पश्चात जब जर्मिनेशन हो जाए तो किसान बंधु को अपने खेतों में क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करके एक पानी छोड़ देनी चाहिए। उससे होता क्या है कि जो भी जड़ों में कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्लोरोपाइरीफॉस की सहायता से मर जाते हैं और आपका फसल सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद की समस्या आती है ग्रोथ की। किसान बंधु को अपने खेत में सबसे पहले नमी का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। गर्मियों के सीज़न में मक्का को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और अगर आपके खेतों की मिट्टी भुरभुरी हो जाए, सूखी दिखने लगे, वाइट कलर की दिखने लगे, तो उसमें पानी ज़रूर छोड़ देनी चाहिए। पानी देने के पश्चात शुरुआत के 20 दिन के अंदर किसान बंधु को अपने मक्का के खेत में एक बार 20-20-20 का स्प्रे ज़रूर कर देनी चाहिए। आमतौर पे किसान बंधु अपने फसलों में, खास करके मक्का के फसल में, जड़ों के पास यूरिया रखते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं। वो भी अच्छा होता है, लेकिन उससे सस्ता और बढ़िया उपाय है कि आप अपने खेतों में 20-20-20 का छिड़काव कर दें। जब मक्का और थोड़ा बड़ा होता है तब उसमें प्रवेश करती है अमेरिकन सुंडी। उसका पहचान आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब आप अपने मक्का को ऊपरी हिस्सों को देखेंगे तो उसके गोफों में उसका बीट दिखाई देता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसकी बीट दिखाई पड़ते हैं और पत्तियां भी जालीदार हो गई रहती है। ये देखते ही किसान बंधु को समझ जाना चाहिए कि अब उनके मक्का में अमेरिकन सुंडी का प्रकोप हो गया है। तुरंत ही या तो आप अपने ब्लॉक स्तर पे उसकी सूचना दें या फिर अपने खेतों में कोराजन का प्रयोग करें। कोराजन के प्रयोग से अमेरिकन सुंडी ख़त्म हो जाती है। कोराजन का एक बार नहीं, आप मक्का के फसल में 3 बार उसका प्रयोग करें, क्योंकि ये अमेरिकन सुंडी शुरू से लेकर के लास्ट तक मक्का के फसल को क्षति पहुंचाती है। अगर आप 15 से 20-20 दिन के अंतराल पे 3 बार कोराजन का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से अमेरिकन सुंडी आपके खेत से ख़त्म हो जाएगी और आपके फसल सेहतमंद रहेंगे। उसके अलावा अगर आप उससे सस्ती उपाय खोजते हैं तो आप अपने मक्का के फसल के गोफों में, हर पौधे के गोफों में, उसके मुंह पे कम से कम फ्यूराडाउन लगभग 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आप ले लें और मक्का के गोफों में उसको डाल दें। ये थोड़ा सा लेबर कॉस्ट इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा आएगी, लेकिन ये उपाय काफ़ी सस्ती है कोराजीन की अपेक्षा। इसके प्रयोग से भी आप अमेरिकन सुंडी को खेतों से भगा सकते हैं। इसके अलावा मक्का में जो रोग आता है वो होती है उकठा की समस्या। मक्का का उकठना किसान बंधु के लिए कभी कभी सिरदर्द बन जाता है। उसके लिए किसान बंधु को अपने खेत की तैयारी करते वक्त ही अपने खेतों में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वो आपके फसल को फंगस से बचाता है और उकठा रोग नहीं आने देता है। हर बीज का जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है और आपके मक्का का पैदावार भी काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके किसान बंधु को मक्का की फसल में जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से हमारे खेत में की मिट्टी, हमारे खेतों की मिट्टियाँ मर रही है और उसके जीवाणु ख़त्म हो रहे हैं। इसके लिए किसान बंधु को ज़्यादा से ज़्यादा जैविक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और अपने मिट्टी को ज़्यादा दिन तक बचानी चाहिए। साथ में जैविक खाद के प्रयोग से उस मिट्टी पे जो फसल आती है वो भी काफ़ी तगड़ी होती है और उसके जो
जैसे कि मक्का ही हो गया, तो उसके जो भुट्टे होंगे, जो दाने होंगे, वो काफ़ी स्वादिष्ट होंगे, काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।